स्वयं की खोज की अनिवार्यता और चेतना की पहली जागृति मानव इतिहास के सबसे गहन दार्शनिकों में से एक जे कृष्णमूर्ति के विचारों का संपूर्ण निचोड़ इस बुनियादी और क्रांतिकारी सत्य से शुरू होता है कि जब तक हम स्वयं को पूरी तरह से नहीं जान लेते, तब तक हमारा सारा ज्ञान, हमारी सारी सफलताएं, हमारे धन दौलत और हमारे द्वारा किए गए सभी धार्मिक या सामाजिक कार्य पूरी तरह से व्यर्थ और खोखले साबित होते हैं। हम अक्सर समाज द्वारा दिए गए मुखौटों, अपनी डिग्रियों, अपने पद और अपनी पारिवारिक पहचान को ही अपनी असली सत्ता मान बैठते हैं, लेकिन ये सब केवल एक सतही आवरण है जो हमारे भीतर छिपी वास्तविक चेतना को पूरी तरह से छुपा कर रखता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि स्वयं को जानने का मतलब किसी दर्शन शास्त्र की मोटी मोटी किताबों को रटना या किसी आध्यात्मिक गुरु के चरणों में बैठकर उनके उपदेशों को आंख बंद करके स्वीकार करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ ये है कि हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में अपने हर एक उठते हुए विचार, अपनी छोटी से छोटी प्रतिक्रिया, अपने भीतर छिपे क्रोध, ईर्ष्या, लालच और अकेलेपन के डर का बहुत ही गहराई और निष्पक्षता के साथ हर सेकंड अवलोकन करना शुरू करें। जब आप अपने भीतर की इस प्रयोगशाला में प्रवेश करते हैं, तो आपको ये एहसास होता है कि आपकी चेतना कोई स्थिर चीज़ नहीं है, बल्कि वो एक निरंतर बहती हुई नदी की तरह है। लेकिन हम अपने पूर्वाग्रहों और पुरानी धारणाओं के कारण उस नदी के प्रवाह को एक जगह रोककर उसमें सड़न पैदा कर देते हैं। स्वयं की खोज की ये पहली जागृति हमें सिखाती है कि हमें अपने प्रति पूरी तरह से ईमानदार होना होगा और बिना किसी आत्म प्रशंसा या आत्मग्लानि के अपनी हकीकत का सीधा सामना करना होगा, क्योंकि यही से वास्तविक मानसिक क्रांति की शुरुआत होती है, जो एक इंसान को भीड़ का हिस्सा बनने से रोककर उसे एक पूर्णतः स्वतंत्र और जागृत इकाई में तब्दील कर देती है। भाग 2, मन की कंडीशनिंग और अतीत के भारी मलबे से पूर्ण मुक्ति। जब हम अपने मन की गहरी परतों का बहुत ही सूक्ष्मता से विश्लेषण करते हैं, तो हमारे सामने एक बहुत ही कड़वा और चौंकाने वाला सच उजागर होता है कि जिसे हम अपना स्वतंत्र विचार या अपनी बुद्धि कहते हैं, वो वास्तव में पूरी तरह से कंडीशनिंग का शिकार है। हमारे जन्म के समय से ही हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति और हमारी राजनीतिक व्यवस्था हमारे कोमल मस्तिष्क के भीतर लगातार अपने अपने विचारों, विश्वासों, पैटर्न्स और हठधर्मिता को भरते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा मन एक ऐसी प्रोग्राम्ड मशीन में बदल जाता है जो कभी भी कुछ नया सोचने में सक्षम नहीं होती। हम जब भी किसी नए इंसान से मिलते हैं, किसी नई परिस्थिति का सामना करते हैं या किसी नई चुनौती को देखते हैं, तो हमारा ये कंडीशन किया हुआ दिमाग तुरंत अपनी पुरानी स्मृतियों की अलमारी को खटखटाता है और अतीत के अनुभवों के चश्मे से ही उस वर्तमान सच्चाई का मूल्यांकन करने लगता है, जिससे वो पूरी वास्तविकता को विकृत कर देता है। कृष्णमूर्ति हमें समझाते हैं कि अतीत का ये संचित मलबा और हमारी पुरानी धारणाएं हमारे पैरों में बंधी उन अदृश्य बेड़ियों की तरह हैं जो हमें कभी भी मुक्त आकाश में उड़ने नहीं देती। वास्तविक मानसिक मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक हम अपने मन की इस कंडीशनिंग की पूरी प्रक्रिया को गहराई से नहीं समझ लेते और इसे पूरी तरह से ध्वस्त नहीं कर देते। जब आप इस कंडीशनिंग से मुक्त होते हैं, तो आपका दिमाग पूरी तरह से खाली, साफ और तरोताज़ा हो जाता है, जिससे आपके भीतर एक ऐसी मौलिक और असीम बुद्धिमत्ता का उदय होता है जो आपको जीवन की हर एक समस्या का समाधान पूरी स्पष्टता और बिना किसी मानसिक द्वंद्व के खोजने की अद्भुत शक्ति प्रदान करती है। भाग 3, विचार की सीमाएं और ज्ञान की संकीर्ण दीवारें। मानव समाज में ज्ञान को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है और हम सभी अधिक से अधिक सूचनाओं, तथ्यों और ज्ञान को इकट्ठा करने की अंधी दौड़ में शामिल हैं। लेकिन जे कृष्णमूर्ति इस वैचारिक व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा दार्शनिक प्रहार करते हुए कहते हैं कि विचार और ज्ञान की अपनी एक बहुत ही संकीर्ण सीमा होती है। विचार का जन्म हमेशा हमारी पुरानी स्मृति से होता है और स्मृति चूंकि पूरी तरह से अतीत की घटना है, इसलिए विचार कभी भी पूरी तरह से नया, मौलिक, ताज़ा या क्रांतिकारी नहीं हो सकता। विचार हमेशा पुराना होता है, वो कल की राख है,
जबकि हमारा ये वास्तविक जीवन हर एक सेकंड में पूरी तरह से नया, गतिशील, जीवंत और अनपेक्षित रूप से बदल रहा होता है। जब भी विचार जीवन के इस जीवंत प्रवाह को समझने या उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो वो उसे अपने पुराने सांचे में ढालकर मृत बना देता है। ज्ञान तकनीकी कामों के लिए, जैसे कि हवाई जहाज उड़ाना, कोडिंग करना या पुल बनाना, इसके लिए तो बेहद ज़रूरी और उपयोगी है। लेकिन जब बात जीवन के परम सत्य, सौंदर्य, प्रेम और आनंद को समझने की आती है तो ये संचित ज्ञान और ये वैचारिक ढांचा हमेशा एक बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। जब आप किसी सुंदर सूर्यास्त को देखते हैं और तुरंत अपने दिमाग में उसकी तुलना किसी पुरानी पेंटिंग से करते हैं या शब्दों में उसकी व्याख्या करने लगते हैं तो आप उस सूर्यास्त की वास्तविक जीवंतता से पूरी तरह कट जाते हैं और केवल अपने दिमाग में मौजूद शब्दों के जाल में उलझ कर रह जाते हैं। इसलिए ज्ञान की इस संकीर्णता को पहचानना और विचार के ठहराव को अनुभव करना ही सत्य की ओर बढ़ने का पहला वास्तविक कदम है। भाग 4, मनोवैज्ञानिक समय का भ्रम और वर्तमान की जीवंतता। हमारे मस्तिष्क की जो सबसे बड़ी और भ्रामक खोज है वो है मनोवैज्ञानिक समय का भ्रम, जिसने पूरी मानवता को एक गहरे तनाव और अशांति के दलदल में धकेल दिया है। लेखक समय को दो बहुत ही स्पष्ट भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें पहला है क्रोनोलॉजिकल समय, यानी घड़ी की सुइयों का समय, जो हमारे व्यावहारिक जीवन के संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन इसके विपरीत जो दूसरा समय है वो है मनोवैज्ञानिक समय, जो पूरी तरह से हमारे विचारों की एक काल्पनिक और भ्रामक रचना है। ये मनोवैज्ञानिक समय ही हमारे भीतर उस निरंतर चलने वाले आंतरिक द्वंद्व को जन्म देता है, जहां हम वर्तमान की अपनी वास्तविक स्थिति से भागकर भविष्य के किसी काल्पनिक सुखद एहसास में खो जाना चाहते हैं या अतीत के किसी दुखद अनुभव पर बैठकर लगातार पछताते रहते हैं और खुद को कोसते रहते हैं। ये दिमाग हमें हर समय ये पट्टी पढ़ाता रहता है कि आज मैं चाहे जितना भी अशांत, दुखी या हिंसक हूँ, लेकिन भविष्य में किसी दिन किसी साधना या किसी गुरु की कृपा से मैं पूरी तरह शांत और आनंदित हो जाऊंगा। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये सोच ही सबसे बड़ा धोखा और मानसिक पलायन है, क्योंकि जो बदलाव वर्तमान के इस क्षण में नहीं घटित हो सकता वो भविष्य के किसी काल्पनिक समय में कभी नहीं घटेगा, क्योंकि भविष्य भी जब आएगा तो वो वर्तमान बनकर ही आएगा। जब मन इस मनोवैज्ञानिक समय की दौड़ से पूरी तरह मुक्त हो जाता है तो वो इसी क्षण में पूरी तरह ठहर जाता है और वर्तमान की इस जीवंतता में सांस लेने लगता है, जहाँ कोई चिंता नहीं होती, कोई पैनिक नहीं होता और केवल एक असीम शांति का साम्राज्य होता है। भाग 5, भय की मूल जड़ और असुरक्षा की भावना का मनोविज्ञान। भय इंसानी जीवन का वो सबसे बड़ा और काला साया है जो हमारे हर एक निर्णय, हमारे आचरण और हमारे पूरे व्यक्तित्व को भीतर ही भीतर खोखला करता रहता है। लेकिन हम कभी भी इस डर की आंखों में आंखें डालकर इसके मूल कारण की गहराई में जाने का साहस नहीं दिखा पाते। जे कृष्णमूर्ति इस भाग में भय के उस गहरे और सूक्ष्म मनोविज्ञान की पूरी परतें हमारे सामने खोल कर रख देते हैं। वे बताते हैं कि भय कभी भी वर्तमान के इस वास्तविक क्षण में मौजूद नहीं हो सकता, क्योंकि यदि आपके सामने इस समय कोई वास्तविक भौतिक खतरा, जैसे कि कोई हिंसक जानवर या कोई गाड़ी आ जाए, तो आपका शरीर और आपका तंत्रिका तंत्र बिना किसी विचार के स्वतः ही अपनी जान बचाने की त्वरित क्रिया करेगा। वहाँ कोई मानसिक भय नहीं होगा। भय हमेशा तब पैदा होता है जब विचार वर्तमान से कटकर भविष्य की किसी अनहोनी की कल्पना करने लगता है कि कहीं मेरी नौकरी न चली जाए, कहीं समाज में मेरा अपमान न हो जाए, कहीं मुझे कोई गंभीर बीमारी न हो जाए या कहीं मेरी मृत्यु न हो जाए। ये मानसिक भय पूरी तरह से विचार की ही एक भ्रामक उपज है, जो अपने अस्तित्व और अपनी असुरक्षा की भावना को छुपाने के लिए हर समय काल्पनिक किले बनाता रहता है। जब तक हम अपने भीतर छिपे इस बुनियादी अकेलेपन और शून्यता का सीधा सामना नहीं करते,
तब तक हम दुनिया के चाहे जितने भी सुख साधनों, धन दौलत और रिश्तों का अंबार लगा लें, हमारे भीतर का वो छुपा हुआ डर कभी समाप्त नहीं होगा, बल्कि वो और अधिक गहरा होता चला जाएगा। भाग 6, इच्छाओं का मायावी दुष्चक्र और सभी मानवीय दुखों का अंत। मानव मन 24 घंटे इच्छाओं के एक ऐसे प्रचंड चक्रवात में फंसा रहता है जो उसे कभी भी एक जगह टिकने नहीं देता और उसे लगातार एक अनवरत असंतोष और दुख के दुष्चक्र में घुमाता रहता है। कृष्णमूर्ति इच्छा के जन्म की पूरी वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को समझाते हुए कहते हैं कि जब हमारी इंद्रियां किसी सुंदर वस्तु, किसी सुखद अनुभव या किसी ऊंचे पद को देखती हैं तो तुरंत हमारे भीतर एक संवेदन पैदा होता है और जैसे ही विचार उस संवेदन के साथ जुड़कर एक सुखद भविष्य की कल्पना का निर्माण करने लगता है कि जब ये वस्तु मुझे मिल जाएगी तो मेरा जीवन पूरी तरह से सफल और धन्य हो जाएगा, ठीक उसी सेकंड इच्छा का जन्म हो जाता है। ये इच्छा ही हमारे भीतर अंतहीन दौड़, बेचैनी, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है, क्योंकि इंसानी मन का ये बुनियादी स्वभाव है कि एक इच्छा के पूरे होते ही उसका आकर्षण तुरंत समाप्त हो जाता है और वो उससे भी बड़ी किसी दूसरी इच्छा का निर्माण कर लेता है और ये दौड़ जीवन के अंतिम क्षण तक ऐसे ही चलती रहती है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि इन दुखों से मुक्ति का मार्ग किसी पलायन में नहीं है, न ही किसी जबरदस्ती अपनी इच्छाओं को मारने या दबाने में है, क्योंकि दबाई गई इच्छाएं अवचेतन मन में जाकर और अधिक विकृत रूप ले लेती हैं। सच्ची मुक्ति तब मिलती है जब आप अपनी इच्छाओं के उठने की इस पूरी प्रक्रिया को बिना किसी अपराध बोध के पूरी सजगता के साथ देखना सीख जाते हैं, जिससे विचार की वो पूरी श्रृंखला बीच में ही टूट जाती है और मन सभी दुखों से मुक्त होकर एक शाश्वत आनंद से भर जाता है। भाग 7, रिश्तों का दर्पण और अहंकार का सूक्ष्म टकराव। मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है और उसका पूरा जीवन वास्तव में रिश्तों का ही एक अनंत और अटूट ताना बाना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस संसार से पूरी तरह अलग होकर एकांत में नहीं रह सकता और हमारे यही रोजमर्रा के रनारे भीतर छिपे अहंकार हमारे स्वार्थ, हमारी असुरक्षा और हमारी वास्तविक मानसिक स्थिति का सबसे बड़ा और पारदर्शी दर्पण होते हैं। जे कृष्णमूर्ति बहुत ही तीखे और यथार्थवादी शब्दों में ये स्पष्ट करते हैं कि आज हमारे जितने भी रिश्ते हैं, चाहे वो पारिवारिक हों, दाम्पत्य हों या व्यावसायिक हों, वे वास्तव में दो जीवित, संवेदनशील और जागृत इंसानों के बीच के रिश्ते नहीं हैं, बल्कि वे उन दो छवियों यानी इमेजेस के बीच का एक कृत्रिम और मृत संवाद हैं, जो हमारे दिमाग ने एक दूसरे के बारे में अतीत के अनुभवों के आधार पर बना रखी हैं। जब आप किसी व्यक्ति के साथ लंबे समय तक रहते हैं तो आपका दिमाग उसकी हर एक गलती, उसकी हर एक अच्छी और बुरी आदत की एक छवि अपने भीतर संचित कर लेता है और भविष्य में आप जब भी उस व्यक्ति से बात करते हैं तो आप उस सामने खड़े वास्तविक व्यक्ति से नहीं, बल्कि अपने दिमाग में बनी उसकी उसी पुरानी छवि से बात कर रहे होते हैं। रिश्तों में होने वाला सारा विवाद और सारा मानसिक तनाव वास्तव में हमारे अपने अपने अहंकार का टकराव होता है, जहां हर एक व्यक्ति सामने वाले को अपनी इच्छा के अनुसार बदलने, उस पर अपना मालिकाना हक जताने और उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता है। और इस पूरी शोषक प्रक्रिया को हम बहुत ही चालाकी से प्रेम का नाम दे देते हैं। सच्चा प्रेम तब पैदा होता है जब आपके भीतर का वो मैं यानी आपका अहंकार पूरी तरह से विदा हो जाता है और आप सामने वाले को बिना किसी शर्त के बिल्कुल उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसा वो है। भाग 8, सजगता, चॉइसलेस अवेयरनेस और मौन की अलौकिक शक्ति। इस संपूर्ण, अत्यंत विस्तृत, गहन और इंसानी चेतना के रहस्यों को पूरी तरह से खोलने वाले महाआख्यान का जो सबसे अंतिम, व्यवहारिक और सबसे जादुई निचोड़ निकलकर हमारे सामने आता है, वो है सजगता, चॉइसलेस अवेयरनेस और मौन की वो अलौकिक शक्ति जो हमारे पूरे जीवन का पूरी तरह से कायाकल्प करने की क्षमता रखती है। जे कृष्णमूर्ति की ये पूरी शिक्षा हमें किसी नए संप्रदाय को अपनाना,
किसी नए भगवान की पूजा करना या किसी बाहरी पद्धति का अभ्यास करना नहीं सिखाती, बल्कि ये हमारे भीतर एक ऐसी चॉइसलेस अवेयरनेस यानी बिना किसी चुनाव के शुद्ध सजगता को जगाने का एक दिव्य आमंत्रण है जो हमें सत्य का सीधा साक्षात्कार कराती है। सजगता कोई ऐसी क्रिया नहीं है जिसे आप दिन में किसी एक निश्चित समय पर आंखें बंद करके बैठ जाएं और बाकी के पूरे दिन आप अशांति और लालच में जिएं, बल्कि ध्यान तो मन की एक सतत अवस्था है, एक निरंतर बनी रहने वाली सजगता है जो आपके उठने, बैठने, चलने, बात करने, भोजन करने और सोचने के हर एक सेकंड में पूरी दिमागी उपस्थिति के साथ बनी रहती है। जब सजगता की ये दिव्य अग्नि आपके भीतर लगातार जलती है तो आपके मन का सारा संचित कचरा, पुरानी कंडीशनिंग, काल्पनिक डर, व्यर्थ की इच्छाएं और अहंकार की पूरी संरचना पूरी तरह से जलकर भस्म हो जाती है और आपके भीतर एक ऐसे परम मौन का अवतरण होता है जो एक अत्यंत जीवंत, ऊर्जावान, शक्तिशाली और रचनात्मक शून्यता है। इसी मौन की असीम गहराई में आपको उस परम सत्य और उस असीम आनंद का एहसास होता है जो शब्दों और इंसानी बुद्धि की सीमा से पूरी तरह परे है। एक असाधारण और धन्य जीवन का अंतिम निचोड़ यही है कि आप किसी भी बाहरी गुरु या शास्त्र के बैसाखी के सहारे चलना पूरी तरह बंद कर दें और अपने स्वयं के प्रकाश खुद बने, जिससे संसार की कोई भी विपरीत परिस्थिति आपकी इस आंतरिक शांति और स्वतंत्रता को कभी भंग नहीं कर सकती और आप अपने जीवन के पूर्ण स्वामी बन जाते हैं।